अब देखो हम लोग इसमें कर रहे थे तो जल्दी से हम बता देते हैं क्या था हमारे पास आयनिक इक्विलिब्रिया का ना किसी के पास पेज होगा एक पेज दे दो जल्दी से चलो पढ़ाई हमारा कुछ खराब होता है टीचर का कुछ खराब हुआ तो बच्चों में बड़ा खुशी होती है ना जल्दी से लग जाए तो शर्ट खराब हो जाएगी देखो इसका फार्मूला बेकार पहले से पढ़ी देखो इसमें हम लोग कर रहे थे आयनिक इक्विलिब्रियम तो आयनिक इक्विलिब्रियम में देखो हम लोगों ने क्या क्या देखा था पहला हमने देखा था कि कोई भी एसिड बेस हुआ करते थे तो उनकी हम लोगों ने थ्योरी देखी इसमें तीन लोग थे कौन कौन से थे एक आर्हेनियस थ्योरी थी लाउरी ब्रॉन्स्टेड थे और वेस्ट एसिड तो लुईस की थ्योरी और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस इसमें देखो कैसे देख रहे थे कह रहा था कि कोई भी वीक एसिड होगा तो यहाँ पर देखो क्या होता था C∝2 1 माइनस अल्फा और इसको हम लोगों ने नाम दिया था कि हमारा क्या था ये बताया करेगा डिसोसिएशन लग इसको बोला करते थे डिसोसिएशन और एक हमारे पास आया था K = C∝2 ये कब एप्लीकेबल हुआ था कहता ये तब होगा जब अल्फा क्या हो लेस देन 2% तो 2% से लेस होगा तो K = C∝2 और इसी का नाम बोल दिया था ये क्या होगा डाइल्यूशन होगा और जब डाइल्यूशन बोलेंगे तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या हुआ कह रहा था यहाँ से अल्फा क्या आता था √K/C आता था तो एक फार्मूला ये बनता था यहीं से हम लोग H आयन कंसंट्रेशन निकालते थे तो क्या होता था C∝ और ये क्या हो जाता था C√K/C और यही क्या बन जाता था √Ka/C तो ये क्या थी देखो H आयन की कंसंट्रेशन थी देखो बात नहीं करो अब यहाँ पर क्या कहा ये pH वैल्यू जब लिया करते थे तो pH क्या हो जाता था हाफ ऑफ pK माइनस ऑफ log C तो यहाँ से हम लोग pH की वैल्यू निकालते थे तो ये कह रहा था ये एसिड के लिए होता था बिल्कुल सिमिलर हम लोग बेस के लिए भी कर लेते तो उसके लिए बस नाम कर देते थे Kb है ना तो ये बेस के लिए होता था तो यहाँ पर Kb = C∝2 1 माइनस अल्फा इसको हम लोग बोला करते थे डिसोसिएशन अब कह रहा था यहाँ पर अगर 2% से कम हो जाता है तो यहाँ हमारे पास ये बहुत आसान होता है लेकिन कह रहा है अगर ऐसा हो गया डिसोसिएशन लगना है तो इसके लिए हम लोग क्या करते थे इसके लिए हमारे पास ये तरीका होता था कि अब इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और फिर वहां से सॉल्व तो कह रहा था ये कॉम्प्लिकेटेड केस होता है लेकिन कह रहा है इसमें क्या करते हैं हम अप्रोक्सीमेशन माना करते हैं तो कहाँ किसको नेग्लेक्ट कर दें किसके रिस्पेक्ट में बस वही यहाँ समझना है अगर वो हम समझ गए तो हमारी प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगी लेकिन अगर वो नहीं समझ पाते हैं तो यही प्रॉब्लम हमारी बहुत ही डिफिकल्ट है और कहा इसमें भी ऐसे ही होता था कि अल्फा हमारे पास क्या हो जाए लेस देन 2% होता है तो हम लोग क्या बोला करते थे Kb = C∝2 और यहीं से हमारे पास अल्फा की वैल्यू हो जाती थी Kb/C तो ऐसी सिमिलर है कुछ अलग नहीं आया लेकिन कह रहा है यहाँ पर खास बात क्या होगी OH आयन कंसंट्रेशन आया बेस में OH की कंसंट्रेशन आती है और जब OH की आती है तो ये भी C∝ था तो इसी को जब हम लोग ये तो C √Kb/C और यही बन गया √Kb/C तो यहाँ से क्या दिया करेगा यहाँ से pOH दिया और जब pOH देगा तो ये कितनी वैल्यू हो गई थी pKb माइनस ऑफ log तो कह रहा था यहाँ से ये फार्मूला आ जाता था यहाँ से हमारे पास ये फार्मूला तो देखो एसिड और बेस दोनों के लिए इन्होंने बताया अब जब दोनों के लिए बताया
तो देखो दोनों में बस खास बात ये ध्यान रखना है कि इसमें कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है तो क्या बोलेगा, बेस को देगा, और बेस को देगा तो उससे जो वैल्यू आती है वो OH की आती है। जब OH की आती है तो POH आएगा, और जब POH आएगा तो पूछेगा वो pH। तुम लोग क्या करते हो, तुरंत इसी को निकालते हो और इसी को चेक कर देते हो, और ये भी आंसर रखा होगा वहां। तो हमेशा याद रखेंगे कि बेस में हमें कैसे करना है, बेस में पहले POH जैसे ही आ गया तो अब अगर इसका pH पूछा है तो अब यहां से करेंगे, ये एप्लीकेबल करेंगे। बात समझ में आई? और हमने वाटर वाले केस में हमने बता दिया था, वाटर में क्या होता था, कह रहा था H आयन कंसंट्रेशन इनटू OH आयन कंसंट्रेशन, इसी को हम लोगों ने कह दिया था 10 पावर -14 होता है। और कह रहा था यहीं से हमारे पास pKw भी बना देते थे, तो pH प्लस POH, और ये कितनी बन जाती थी, ये 14 वैल्यू बनती थी। लेकिन ये जो बातें होंगी ये कब होंगी, ये 25 डिग्री सेल्सियस पर ही बात करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे ना। जैसे हम इसका एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे हमने ये कहा, मान लो न्यूमेरिकल हम ऐसे हम ये कहते हैं कि एट 60 डिग्री सेल्सियस, एट 60 डिग्री सेल्सियस क्या है, H आयन कंसंट्रेशन देखो कितनी बन रही है, 10 पावर -6। एट 60 डिग्री सेल्सियस क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कितनी, 10 पावर -6। तो कहेगा फाइंड आउट OH आयन कंसंट्रेशन बता दो, और KW बता दो, जल्दी से बताओ, इनकी जल्दी कोई वैल्यू बताए, जल्दी बताओ क्या कह रहे हैं। अब वही कंसंट्रेशन को हमने 60 डिग्री पर ले लिया, तो बोलो बोलो जल्दी कौन बताएगा, 1 सेकेंड का है। कितना होगा, यहाँ पर OH आयन की कंसंट्रेशन कितनी, 10 पावर -8। और बताओ और कोई, और कोई है, गलत जवाब, आप बताओ। जल्दी बोलो, इतना आसान से नहीं बोल रहे। क्या कहा, चाहे जिस टेम्परेचर पर बात करें, जब अगर 25 के अलावा किसी पर बात कर रहा है, लेकिन इसी की बात अगर हम करे होते एट 25 डिग्री सेल्सियस और कहते हैं H आयन की कंसंट्रेशन इतनी है तो OH कितनी होगी, तो बोल देते 10 पावर -8। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया है तो ये क्या कहेगा, कह रहा है कि अब 25 के अलावा आप चाहे जहां जाओ, जिस टेम्परेचर पर जाओ, जितना H आयन होगा उतना ही OH आयन का। क्यों, क्योंकि दोनों को बराबर होना है और वो उसको न्यूट्रल होना, बस कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। बात समझ में आई? कह रहा है तो यानी यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -6। तो कह रहा है KW की वैल्यू क्या होगी, H आयन और OH आयन का मल्टीपल कितना बनेगा, देखो H आयन OH आयन, ये कितना हो गया, 10 की पावर -6 इंटू 10 पावर -, तो कितना हो गया 10 पावर। अगर हम इसी को ऐसे कह दिए होते एट 90 डिग्री सेल्सियस क्या है, OH आयन कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी, 10 पावर -5 है, तो H आयन कितनी होगी, 10 पावर -5 होगी, तो कह रहा है KW कितना होगा, 10 पावर। बात समझ गए। तो जब भी कभी टेम्परेचर आप कुछ इधर उधर दे दे तो जितना H होगा उतना ही OH होगा, लेकिन जैसे ही 25 बोलेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो 10 पावर -14। तो इसीलिए हमने कहा जैसे ही हम ये लगाते हैं तो ये कहां पर काम करता है, 25 पर ही काम करेगा, इसके अलावा और हम कोई नहीं दिया। ठीक, अब देखो इसी में हम लोग क्या कर रहे थे, देखो इसी में हमने केस देखे थे, देखो क्या कहा, कहा अगर हमारे पास K
देखो अब 3 केस बताते हैं। कह रहा है अगर ऐसा हो जाए जैसे ये 10 पावर -8 और ये 10 पावर -4, ये क्या है, के की रेंज। तो यहाँ पर ये कहा कि अगर के कभी भी ऐसा हो लेस देन 10 पावर -8 होता है, तो हम लोग तुरंत सोच लेंगे यहाँ पर क्या लगना है, यहाँ पर लगेगी कौन है, ये वीक एसिड, वीक एसिड है, और यहाँ क्या लगेगा, डाइल्यूशन लगेगा। बगैर सोचे समझे हम आराम से काम कर सकते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल हमने कराया होगा 10 पावर -9 या HCN का 4.9 10 पावर, ये हो गया था। तो यहाँ पर अल्फा से काम हो जाएगा। फिर यहाँ वाले केस में हम कहा कि अगर K की वैल्यू क्या हो जाए 10 पावर -4 होता है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है, और जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड में आएगा तो यहाँ पर कौन सा फॉलो होगा, डिसोसिएशन। इसका भी एग्जांपल कराया था। इसका क्या करा था, कहा था हमने कोई एक HCl है, देखो ये कराया था, याद है, जिसका कितना होता था 0.1 होता, तो K कितना हो जाएगा, K कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और फिर इसी की 2 कंसंट्रेशन लेके काम किया था, 0.1 मोलर HCl लेके, और एक कहा था 10 की पावर -3 मोलर HCl। ये देखो दोनों केस किए थे, दोनों की अल्फा पीएच, अल्फा H आयन कंसंट्रेशन, पीएच, ये सब निकाला था कि नहीं निकाला, ये हो गया था। तो पहले हमने ये किया था, ये हमारा केस 1 बन गया, ये हमारा केस 2 हो गया, है ना। इसमें देखो क्या कर रहे थे, इसमें कह रहे थे कि के अगर हमारे पास किसका हो, HCN का, हमने दिया था 10 पावर -9, चाहे ये कर लो और चाहे ये कर दो, चाहे 4 तो या बदल दिए होंगे कि 4.9 × 10 पावर -10 दे दिया होगा, है ना, इन दोनों में दोनों में चाहे जैसे। तो इसमें भी हम लोगों ने देखा था कि 0.1 HCl हो जाए और यहाँ 10 की पावर -3 मोलर HCl हो जाए, तो यहाँ पर हम लोगों ने निकाल दिया था। यहाँ पर देखो हमने अल्फा निकाला था, यहाँ H आयन कंसंट्रेशन निकाली थी और इसकी पीएच निकाली, ये करा था कि नहीं। फिर इसी को 10 पावर -3 में अल्फा डैश H आयन और पीएच की वैल्यू यहाँ से निकाली। हम यहाँ से अब ये भी निकाल सकते हैं, 25 की कंडीशन दे देंगे और कहेंगे अच्छा ये बताओ OH आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, ये बताओ POH क्या होगा, ये भी बता सकते हैं। यहीं पर हम लोग इसको भी बता सकते हैं, इसकी OH आयन कंसंट्रेशन और POH, लेकिन कंडीशन देंगे हम कि 25 डिग्री सेल्सियस पर ही सब काम करते हैं, तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज इन दोनों को हम लोग नहीं कर सकते। ठीक है, समझ गए बात को। फिर कहा था ये वाला केस आता है, ये वाला केस कौन सा था, ये केस 3 था। केस 3 में हमने क्या कहा था कि अगर हमारे पास K ऐसा हो जाए कि ये क्या हो, ग्रेटर देन 10 पावर -8 हो और लेस देन 10 पावर -4, अगर कहीं ऐसा केस हो जाता है तो यहाँ पर हमने कहा था कि 2 केस आते, एक हमारे पास कैसा सॉल्यूशन रहा करेगा, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन था तो यहाँ पर ये हमेशा रहेगा कि हमारे पास क्या लगेगा, डाइल्यूशन लगता है। लेकिन क्या रहा था, अगर यहाँ पर हम डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लेते, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या लगेगा, यहाँ पर डिसोसिएशन लगेगा। तो इसमें भी हमने केस ये कराया था कि नहीं होता, हमने दिया था देखो K CH3COH का केस, और इसका ले लो कितना 1.8 × 10 पावर ऑफ -5, ये हो गया। और फिर इसके हमने केस बनाए थे, कहा था 0.1 मोलर लेते हो एसिटिक एसिड और इसमें लेते हैं 10 की पावर -3 मोलर एसिटिक एसिड। ये देखो इसका निकाले थे अल्फा, इसका निकाला था H आयन, इसका निकाला था पीएच। यहाँ देखो कहते ये अल्फा डैश है, ये H आयन कंसंट्रेशन है और ये पीएच आया था। इसका जब निकाले थे अल्फा कितना आ रहा था, ये 1.8
1.34% आया था। हाँ 0.0134% आया, जो परसेंटेज में बन जाता था 1.34%, यानी 1.5 रुपए के पास परसेंटेज में अगर देखोगे तो 1.5 रुपए पर 1.5 पैसे बन रहा। और हमने कहा था 2% से कम होना चाहिए। तो ये देखो ये जो बना था कितना बना था 0.134। और फिर जब हमने HN निकाला था तो HN 0.1 था, तो ये कितना हो जाएगा 1 यहाँ बना था 1.34 into 10 पावर ऑफ माइनस। फिर जब pH निकाले थे तो pH निकालने के लिए क्या करोगे 2 माइनस 13 पर 4 को देखना था लॉग। देखो ये किया था कि नहीं आया था। तो pH की वैल्यू कितनी आई थी 2.87, तो 2.87 आई। देखो इसको दिखा दें कैसे कर लेते कि नहीं, लग के देख लेते ना, बताने की जरूरत है कि नहीं बतानी। तो चलो अब ऐसे ही यहाँ पर करे थे तो यहाँ कितना आया था 13. तो ये 13 अल्फा से आ रहा था 13.4। फिर इसको क्वाड्रेटिक से हमने सॉल्व किया था। क्वाड्रेटिक से कैसे बना था, ये ऐसा बना कि के कैसे था के सी अल्फा स्क्वायर 1 माइनस के की वैल्यू कितनी थी 1.8 into 10 पावर ऑफ -5 और ये कितना था 10 पावर ऑफ -3 अल्फा और यहाँ था 1 माइनस अल्फा। ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई। और जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाए थे तो इससे कितना आ रहा था अल्फा 34.3। हाँ ये आ रहा था 34.3 आया था। और 34.3 जब आया था इसका अल्फा ये परसेंटेज में था तो कितना बनना था 0.34। और जब यहाँ पर HN कंसंट्रेशन लिए थे तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो ये बनेगा 3.43 into 10 पावर ऑफ माइनस। और जब ये बना था तो यहाँ से हम लोगों ने लॉग लिया था तो 4 माइनस लॉग ऑफ 34 पर 3 को देखोगे तो कितना आया था 3.97 ये आया था ना। तो देखो ये सब केस हमने तीनों केस देख लिए थे ना। जैसे हमने एसिड के लिए किया है बिल्कुल ऐसे ही सिमिलर वे में हम बेस के लिए करते हैं। ठीक है यही प्रोसेस पूरी वैसी ही चलेगी। जैसे देखो जैसे मान लो हम लेते हैं अमोनिया को लेते हैं, ये सब तो मालूम ही कहते हैं केबी अमोनिया का कितना लिया है ले लेते हैं मान लो चलिए 4.9 या आसान कर देते हैं 10 पावर -9 केबी की वैल्यू 10 पावर -9। ठीक अब कहा हम क्या लेते हैं कि 0.1 मोलर अमोनिया लेते हैं और यहाँ पर हम लेते हैं 10 के पावर -3 मोलर के। तो कह रहे हैं यहाँ से अल्फा बताओ, यहाँ से HN बताओ, यहाँ से pH बताओ, यहाँ से अल्फा डैश बता दो, यहाँ से HN कंसंट्रेशन बता दो, यहाँ से pH बता दो। जल्दी से आंसर इसके निकालो। कह रहे जैसी दिख जाए 10 पावर -9 वाली रेंज तो ये तो कट एकदम से रद्दी माल है तो आराम से फटाफट करेंगे। यहाँ कोई दिक्कत ही नहीं, सोचना ही नहीं। तुरंत अल्फा निकालो चेक करो वही हेल्प बता देगा कितना निकालो। जल्दी से सब लोग कैलकुलेट करो, सब लोग आंसर बताओ। बाकी लोग यहाँ काफी लोग बैठे रहते हैं पीछे और जब बैठे रहते हैं तो उनके पास कुछ काम रखना नहीं रहता तो अगल बगल डिस्टर्ब करते हैं। ये लोग कुछ लिखते नहीं, ये लोग प्रॉब्लम भी नहीं होती। तुम दोनों क्या कर रहे हो, सब टाइम पास चले जाते हैं। टाइम पास करने के लिए यहाँ पे ये कौन सा तरीका है। पिछले नोट्स है कुछ पिछले क्लास में कुछ लिखा है पुरानी वाली में है डेली क्लास किया तुमने हमारा
समझे? जल्दी करो, कहीं ऐसा तो नहीं क्लास के नाम से आते हो यहाँ पे नहीं मिलता है। जल्दी करो जल्दी वैल्यू बताओ। आया किसी का अल्फा आया कितना? 10 पावर ऑफ माइनस, तो 10 पावर माइनस हो रहा है तो परसेंटेज में करोगे तो 10 पावर माइनस 10 पावर माइनस तो मतलब 0.01 परसेंटेज देखेंगे ना, 2 से कम है कि नहीं? 2 से बहुत कम है ये, तो यहाँ पर हम लोग अल्फा से आराम से चले जाएंगे। तो जब अल्फा चले जाएंगे तो इसकी आएगी 10 की पावर माइनस 4, तो ये क्या बन गई 10 की पावर माइनस 5 बन गई, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी 5 होगी। अरे वाह आपने वो एक्सप्रेस 2 मिनट में एक्सप्रेस कितने निकाला? 0.1 into this one c अल्फा ही तो होता है। एक सेकंड का काम है। नहीं सर वो तो OH माइनस है ना, क्योंकि वो बेस का H है। अच्छा हाँ तो H पूछा है ना। हाँ H पर हाँ तो ये आया कौन है OH। अब देखो हाँ ये सही बात कहा, एट 25 डिग्री सेल्सियस ये बताना पड़ेगा। तो यहाँ हमने पूछा था H आयन, तो अब हमें देखो OH आयन कितना हो, OH आयन इसका कितना आ रहा है, तो Kb से हमेशा OH आएगा। देखो इसने बहुत अच्छी बात बताई, तो क्या हुआ, नहीं तो हम लोग गड़बड़ कर लेते, तो 10 पावर -5 हो गया। हाँ तो पीओएच क्या हो जाएगा 5। अब एच आयन कितने होंगे, देखो 10 पावर -14 बाई 10 पावर ऑफ माइनस, तो कितना हो गया 10 पावर ऑफ -9, तो पीएच कितना हो गया 9 हो गया ना। अब देखो यहाँ पूछा है एच आयन और पीएच, तो देखो अब ऐसे पूछेगा, बेस वाले में ऐसे ही पूछता है और हम लोग जल्दी में उसी को रख देते हैं जो हमने गलती करते हैं, तो इसको ध्यान रखोगे। तो इससे आएगा OH आयन कंसंट्रेशन, और जब OH कंसंट्रेशन आएगी तो यहाँ से क्या बताएगा, बोलो अल्फा डैश कितना है, निकालो यहाँ से रूट ऑफ 10 पावर -9 बाई 10 पावर ऑफ -6 कितना हुआ -6 का बाहर गया 10 पावर -3, तो ये कितना जा रहा है 10 पावर माइनस, देखो 10 पावर -3 का परसेंट देखोगे तो कितना होगा 0.1%। हाँ मतलब 2 से 2 है। 0.1% मतलब 100 में से 10 पैसा है। हाँ। ना? नहीं 100 में से 10 पैसा है, 1 रुपए से कितना कम है, 10 पैसा 1 रुपए से कम है कि नहीं, वो बता। वो क्या था 2 रुपया तक चल जाता है, और हमारे पास आया है 10 पैसा, समझ गए। अब यहाँ पर देखो तो सी अल्फा सी कितना 10 पावर -3 10 पावर -3 तो -6 होगा, वही चाहे क्या होगा सी अल्फा, और सी अल्फा कितना है 10 की पावर -3 और ये कितना हो जाएगा 10 की पावर -3, तो क्या हो गया 10 पावर -6, तो पीएच क्या हो जाएगा 6, तो H प्लस क्या हो जाएगा 10 पावर -6 करोगे तो -6 से -1 तो पीएच कितना हो जाएगा 8। तो कितना आसान सा है, 1 सेकंड का है, वो 1 घंटे पर बैठे थे पता नहीं क्या कर रहे। तो ऐसे हम लोग बेस को कर लेते हैं। समझ गए? यहाँ से जो आएगा OH आएगा ना, OH कंसंट्रेशन देगा, और OH कितने देगा 10 पावर -3 10 पावर -3 सी अल्फा होगा कि नहीं, तो सी इसका 10 पावर -3 है, इनिशियल कितना है 10 पावर -3 और अल्फा निकाल के कितने लाए 10 की पावर -3, तो कितना हो गया 10 पावर -6।
नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है सर, अभी वो बेसिक है ना, NH3 बेसिक Basic है, तो फिर बेस का pH इतना कैसे आ सकता है? बेस का pH 6 कैसे आ सकता है? पीएच आएगा ना, पीएच आएगा जो बेसिक है ना। हाँ, अभी अच्छा आते हैं पीएच और पीएच वैल्यू। ये इतना हो गया। तो ये देखो इसमें हो गया, ये क्या था, डिसोसिएशन लॉ हो गया था इसका उस पर। अब कह रहा है देखो, अब हम लोग देखते हैं अगला सेट देखते हैं। अगला देखो हम लोग क्या देखेंगे, अगले में देखना है पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू तो इतना समझ गए। अच्छा अब चलो बताओ, देखो पहले हम पीएच को डिफाइन करते हैं। देखो क्या किया, सोरेनसन ने स्केल बताई। सोरेनसन की एक स्केल थी। देखो अच्छा, सोरेनसन ने एक स्केल बनाया, क्या कह रहा था, एच आयन कंसंट्रेशन जो हुआ करती थी, तो एच आयन कंसंट्रेशन में हम लोग करते क्या थे, एच आयन कंसंट्रेशन में हमारे पास देखो कितनी 2 × 10⁻−18 -13 ऐसे करके आते। तो कह रहा है इसको कुछ सिंप्लीफाई किए थे, इसने कैसे बनाया था, एक पीएच स्केल दिया था। पीएच स्केल में क्या कहा था, pH = -log of H आयन कंसंट्रेशन, ऐसे करके ये बनाया था। और जब ये ऐसे बनाया था तो इसका मतलब क्या हुआ था, देखो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि pH = बोलो log of 1/H आयन कंसंट्रेशन, ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका मतलब H आयन कंसंट्रेशन = 10⁻⁻⁻ pH। तो ये भी तो बता सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं, इसको ये भी। देख लो इसमें कोई दिक्कत। तो अगर हम कहते हैं किसी का pH 4 है, तो बताओ H आयन कंसंट्रेशन क्या होगी, 10⁻⁻⁻। ठीक, तो अब देखो pH स्केल में इन्होंने क्या किया, ये कहा कि देखो pH = 7 एक रेंज मिला था, और कह रहा है एक में pH क्या होगा, तो pH की रेंज चलेगी, क्या करते हैं 0 से 1 वाली रेंज, और फिर 1 से 3 की रेंज में, फिर लेते हैं 3 से 5 की, और फिर 5 से 7, और फिर क्या कर रहे हैं, pH लेते हैं 7 to 9, फिर लेते हैं 9 to 30, और फिर लेते हैं 13 to, ये देखो ऐसे कहा। अब जब इसने ऐसे बताया तो इसको कहा ये क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। ये वाला क्या होगा, ये वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। ये कौन है, वही तेजाब है, तेजाब वगैरह देखो इस्तेमाल करते हैं ना। तो अगर डाइल्यूटेड ले आते हो तो देखो उसको अगर फर्श में डालोगे तो पूरा वहां जैसे जल गया हो, है ना। बाथरूम में अगर उसको इस्तेमाल करो तो देखो कितना सफोकेशन फील होता है। और देखो उसी से छपाक बनी, तो वही वाला है। ये देखो, और इसमें क्या होता है 1 से 3 वाले में, ये देखो स्ट्रॉन्ग एसिड, ये क्या था देखो, ये वीक एसिड, और ये क्या है, वेरी वीक एसिड। ये क्या होता है, वेरी वीक बेस, और ये क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा,
ये बनाना है। जैसे यहाँ पीएच का बनता है वैसे पीओएच का हम सेट बना सकते हैं। पीओएच क्या होगा माइनस लॉग ऑफ ओएच एंड कंसंट्रेशन, इसका मतलब लॉग ऑफ 1 बाई ओएच एंड कंसंट्रेशन। और यहीं से हम बता सकते हैं कि OH एंड कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा 10 पावर ऑफ माइनस OH। देखो लास्ट वाले तुम लिख नहीं रहे क्या, ऐसे बैठे हो क्या? काजल कोमल समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। ये तो लिख लिया। हाँ अभी इसको देखो, अभी हम लोग इसका यूज करेंगे पीएच और पीओएच का। अभी पहले इसके पहले हमें बताना है कॉमन आयन इफेक्ट नाम की चीज। ये क्या होता है कोई बताएगा? लोगों ने पढ़ा तो होगा, नहीं पढ़ा? देखो कॉमन आयन इफेक्ट के बारे में समझो, उसको नोट कर लो। और फिर अभी ये कॉमन आयन करने के बाद फिर पीओएच में, पीओएच में इसका एप्लीकेशन कर। यानी देखो पीएच की रेंज ये है, तो एच आयन कंसंट्रेशन क्या होगा? देखो एच आयन कंसंट्रेशन इसका बनाओगे तो क्या होगा बोलो? 10 की पावर 0 से 10 की पावर 1, ये हो रहा है 10 पावर माइनस 1। और ये देखो 10 पावर माइनस 2 से 10 पावर माइनस 3 वाला है। अब देखो एच आयन ऐसे ही दे रहा है, और जब ऐसा दे रहा है तो देखो कितना दिक्कत होती है अगर ऐसे एच आयन की कंसंट्रेशन। तो यहाँ जब आते तो ये क्या था 10 की पावर माइनस 13 से 10 पावर माइनस 14 वाले एच आयन का, है ना? तो कितना दिक्कत होती देखो इस तरह से अगर सेट किया जाता। तो उसी को सिंपलीफाई कर दिया कि भाई 0 से लेकर 14 तक का सेट होगा और 7 वाला न्यूट्रल होगा, इधर एसिडिक बन जाता है। तो यहाँ क्या हो जाता है, ये देखो एसिडिक नेचर हो जाता है, और ये देखो क्या हो जाता है, ये बेसिक हो जाता है ना? ये 9th-10th में भी पढ़ाया जाता है। फिर देखो अभी होता है कॉमन आयन इफेक्ट। कह रहा है कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है, तो कह रहा है इसके नाम से ही देखो पता चलता है क्या हो, कुछ कॉमन होगा, कुछ कॉमन हो तो ये काम करेगा। कह रहा कैसे? कह रहा देखो क्या होता है, कह रहा है पहली बात तो 2 इलेक्ट्रोलाइट होने चाहिए। देखो क्या हो, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये होने क्या चाहिए नॉन रिएक्टिव, यानी आपस में कुछ रिएक्ट नहीं करना, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। अभी लिखो नहीं, पहले चुपचाप यहाँ देखो। पहली बात ये, दूसरी बात क्या होना चाहिए, नॉन रिएक्टिव होना चाहिए। तीसरी बात क्या होना चाहिए, इन दोनों में कुछ कॉमन होना चाहिए, कोई कॉमन आयन होना चाहिए, कॉमन आयन होगा। तो ये क्या कह रहा है कि जब 2 नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे और उसमें जो होना चाहिए, एक को वीक होना चाहिए, एक वीक होगा और एक स्ट्रॉन्ग होगा, एक वीक होगा और एक स्ट्रॉन्ग होगा। तो कह रहा है इसमें होता क्या है ऐसे केस में, कह रहा है वीक वाले का आयनाइजेशन सप्रेस्ड हो जाता है।
और कम हो जाता है, उसका जो आयनाइजेशन पहले से ही कम हो रहा था और कम हो जाता है, तो इसी को हम लोग बोला करते हैं कॉमन आयन इलेक्ट्रॉन। क्या कह रहा है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन, वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन बिकम सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसको कुछ असर नहीं, बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अनइफेक्टिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो क्या होगा, उसका कोई इस पे असर नहीं। अब देखो समझो कैसे, जैसे मान लो बिग बाजार है, यस, या कोई भी मॉल है, या जहाँ जहाँ सुपर मार्केट होगी, तो वहाँ क्या करते हैं, सब एक साथ हो, सब सामान मिल जाते हैं, वहीं कपड़े भी मिल सकते हैं, वहीं बर्तन भी मिल सकते हैं, वहीं जनरल स्टोर की भी दुकान होती है। तो यहाँ हुआ क्या, मान लो ये लास्ट वाले हैं, बेंच वाले हैं, अब ये जो लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो करेंगे क्या, ये दुकान खोलना होगा। तो देखो ये देखो पीछे वाले क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पीछे वाले बात ही कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे। तो अब हुआ क्या, मान लो दुकान खोली और एक जनरल स्टोर की, तो जनरल स्टोर जब दुकान खोली गई तो उसमें हुआ क्या कि भाई जनरल स्टोर में केवल वही सामान होगा। अब लोग क्या जाते हैं, सुपरमार्केट मॉल वगैरह में जाते हैं, तो वहां क्या होता है, जब सामान खरीदने गए तो वहीं से कपड़े भी ले लेते हैं, वहीं से बर्तन भी खरीद लिए। तो अब सब चीजें, अब मान लो किसी ने जनरल स्टोर की दुकान है और किसी ने कपड़े की दुकान खोली है, तो वो अब वहां इंडिविजुअल सोचेंगे बार बार क्यों इधर उधर जाया जाए, चलो यहीं सब कुछ ले लेते हैं, तो वो वहीं सब कुछ खरीद लिए। तो अब इससे हुआ क्या, हुआ ये कि देखो वो जो दुकान वाला था, तो वो जो पहले इसके ना होने से, बिग बाजार या मॉल वगैरह या सुपरमार्केट जब नहीं थी, तो क्या होता था, उन लोगों की अच्छी बिक्री होती थी। मान लो 10,000 रुपया कमा लेता था महीने का, और ये जो मॉल वाला था तो ये लगभग 1 लाख रुपया कमा लेता था जब ये लोग नहीं, अकेले वो। अब क्या हुआ, दोनों लोग एक जगह हो, उसकी भी बगल में है, उसकी भी बगल में है दुकान है। तो अब हुआ क्या, यहाँ पर जब लोग खरीदारी करने गए तो यहाँ से सब सामान खरीद लिए, तो इससे हुआ क्या, वो इंडिविजुअल दुकान वाले का नुकसान हो गया। इंडिविजुअल वो मतलब कमजोर है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये बिग बाजार वाला या सुपरमार्केट वाला क्या है, ये पैसे वाला है, ये रिच है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो हुआ क्या, जब वो चीज कॉमन थी उसने उसकी जगह यहीं पे खरीद लिया, तो अब उसकी 10,000 से घट के 2,000 आ गई सेलिंग महीने की, और जबकि इसकी 1 लाख पर मंथ आ रही थी, तो उससे 2,000 कम मिली, तो ये 98,000 में ही काम हो गया। तो अब वो जहां लाखों में कमा रहा है, तो 2,000 कम हो जाएगा तो उसको कोई असर होगा नहीं होगा, तो वो तो अनइफेक्टेड रहा। लेकिन मेन दिक्कत तो इसको हो गई ना, जो इंडिविजुअल दुकान खोले थे। ये देखो तो क्या हुआ, इंडिविजुअल वाला देखो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और ये सुपर मार्केट वाला क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक वाले का क्या हुआ, दोनों के पास कॉमन है, क्या कॉमन है, लेकिन आपस में रिएक्शन नहीं हो सकती। ऐसा नहीं कि वो यहाँ बैठ जाए या ये यहाँ बैठ जाए, तो ये नॉन रिएक्टिंग। और जब नॉन रिएक्टिंग है तो क्या कह रहा है, दोनों के पास कॉमन है, ये भी कपड़े बेचता है, ये भी कपड़े बेचता है ना। लेकिन क्या हुआ, दोनों की कपड़े बेचने में अंतर क्या हुआ, इसकी देखो सेलिंग वीक वाले की कम हो गई, और जब कम हो गई तो कह रहा है इसी वजह से इसका तो डिसोसिएशन और कम हो गया, इसकी कमाई तो बहुत भयानक कम हो गई, लेकिन इसकी कमाई में कोई असर नहीं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वही चीज इन्होंने कहा, कह रहा है 2 इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, वो भी आपस में नॉन रिएक्टिव